आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी ये लोग सब हटेंगे और असली लोग आगे आएंगे। लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। वो जो शाहीन बाग की महिलाएं थी वो हैं सबसे बड़ी ईमान वाली, वो दोबारा आएंगी। और मोदी जी के बारे में मैंने क्या टेस्ट दे रखा है, जो बात वो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। यदि वो बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बचानी है तो इसका मतलब लूट लेनी। बुद्धिस्ट समाज की तो अभी बोध गया का चल ही रहा है ना, उससे बड़ा अत्याचार हो सकता है दुनिया में कोई? अभी तो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार तो नहीं हुआ ना। उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल छीना हुआ है, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सबकी लड़ाई है एक साथ। नहीं वो देखिए, ये स्ट्रेटेजी गलत है, वो एक अलग बात है, लेकिन आम जनता जो है नाराज है इससे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, ये काम तो सभी लोगों के साथ हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के साथ हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के साथ हो रहा है, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है। सब नाराज हैं इससे। मगर एक बात वही आती है, लीडरशिप सिर्फ दिखा रही है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं। वो लोग अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन हम लोग तो अभी जिंदा है ना। हम पटना में आंदोलन शुरू करने वाले हैं, देश भर में आंदोलन शुरू करने वाले हैं। असली आंदोलन अभी शुरू हुआ कहां है? अभी शुरू होगा। ये लोग तो हम जो इतना बोल रहे हैं, हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं, उनके दबाव में भी आके इन्होंने परमिशन ली होगी आरएसएस और बीजेपी से एक मुंह दिखाने के लिए। तो एक दो जगह प्रदर्शन करने दो हमें, तो ये तो उसकी कार्रवाई का हिस्सा नजर आ रहा है हमें। लेकिन हम लोग इन्हें भी मजबूर करेंगे, संविधान की दुहाई देके, ईमानदारी की दुहाई देके, इनको भी मुंह दिखाने के लिए सही। आंदोलन जो असली होगा उसमें आना ही पड़ेगा। वो सीए एनआरसी जैसा आंदोलन होगा, वो किसान आंदोलन जैसा आंदोलन होगा, और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और दूसरे पिछड़े तबके, वीकर सेक्शंस भी होंगे, ओबीसी भी होंगे। उस आंदोलन में सबको आना पड़ेगा। अभी वो आ रहा है, चिंता मत करो। सीएनआरसी से बड़ा आंदोलन होने की उससे बड़ा, उससे बहुत बड़ा, किसान आंदोलन से भी बहुत बड़ा ये संविधान बचाने की लड़ाई है। सब लोगों के शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टीज छीनने की जो साजिश चल रही है, वो शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज छीनी गई है, मुसलमानों से भी ज्यादा। वो सिखों की छीनी जा रही है, क्रिश्चियंस की छीनी जा रही है। बुद्धिस्ट समाज की तो अभी बोध गया का चल ही रहा है ना, उससे बड़ा अत्याचार हो सकता है दुनिया में कोई? अभी तो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार तो नहीं हुआ ना। उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल छीना हुआ है, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सबकी लड़ाई है एक साथ। फिक्र मत करो, सब साथ आएंगे। अकेले अकेले ये नहीं होगा। अकेले अकेले तो जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि आरएसएस इसको भी मुस्लिम वर्सेस रेस्ट कर सके। पर ये साजिश कामयाब नहीं होगी, हम लोग नहीं होने देंगे अम्बेडकरवादी। जैसे हमने सीएनआरसी की साजिश विफल की थी, सारे समाजों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, और ना जैसे किसानों की लड़ाई सारे लोगों ने मिलकर लड़ी, ये लड़ाई भी सारा समाज इकट्ठा होकर लड़ेगा। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ना, वकील तो ये सब चीजों से बहुत ज्यादा हद तक बिल्कुल अलग है ना, इकट्ठे हैं। वो 4 ही दिन लगे थे ना जो प्रपोजल आया था एडवोकेट्स बिल में अमेंड करने में, ये वकीलों ने 4 दिन में जो काम कर लिया, हम लोग मेहनत करके 40 दिन में कर लेंगे, लेकिन कर जरूर लेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी बिल आएगा वो निरस्त भी होगा, ऐसी हम गारंटी दे रहे हैं आप लोग। लेकिन सर, महिलाएं कहां से आएंगी? जो बैठी हुई थी लोग बहन करके 200 रुपए में। अब 200 300 रुपए में तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता 200 300 रुपए में नहीं, तो इनको तो बड़े बड़े पर्क्स और वो मिलते ही होंगे। वो तो किसी भी और वीकर सेक्शन के पास 200 रुपए क्या 2 रुपए भी नहीं है देने के लिए किसी को। वो तो अपने आप आते हैं ना। हमारी ताकत है इंसाफ, बराबरी और हमारी संख्या। उनकी ताकत है बेईमानी, झूठ, छल कपट, और उनके पास जो 2 नंबर से पैसा चुराया हुआ है देश का। वो अपनी अपनी ताकतें हैं, नजर आ जाएंगी कौन जीता। बचाने के लिए गलती से अगर कहीं बैठ गए तो फिर खैर नहीं है। हाँ, बजरंग दल कह रहा है गलती से अगर कहीं रोड जाम कर दिया तो फिर खैर नहीं होगी। ये तो फिर वही उलमाए सू जिस दिन बीच में से हट जाएंगे। बजरंग दल तो एक आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। जो काम सरदार पटेल साहब ने किया था ना, वो दोबारा होने वाला है जल्दी। आप चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। सरदार पटेल साहब का कोई काम, जो इन्होंने धोखाधड़ी की थी ना सरदार पटेल साहब से कि हम राजनीति में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, और धोखा दे दिया था सरदार पटेल साहब को, उस धोखे का भी उसका भी वो किया जाएगा, उसको वापस ठीक किया जाएगा। धोखाधड़ी की जमीन बचाने के लिए पराजा साहब अब जमीन पे उतरने वाले हैं, उतरने ही वाले हैं, चिंता मत करो। आप देखो, अभी तो हम मौका दे रहे हैं ना कि अगर ये लोग कुछ कर लें तो कर लें, नहीं तो असली लोग तो आएंगे ही ना। फिर पराचा साहब अकेले थोड़ी हैं असली ईमानदार, ईमान वाले अम्बेडकरवादी। मुझसे बड़े बड़े ईमान वाले बहादुर लोग पड़े हुए हैं, अभी सामने नहीं आए, आ जाएंगे। अभी देखेंगे आप, जब जरूरत पड़ेगी ये लोग सब हटेंगे और असली लोग आगे आएंगे।
लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। वो जो शाहीन बाग की महिलाएं थी, वो हैं सबसे बड़ी ईमान वाली, वो दोबारा आएंगी। बिल से क्या दिक्कत हो रहा है ये बता दीजिए, बिल से क्या दिक्कत हो रहा है? बिल से यह दिक्कत हो रहा है कि अभी तो ये है कि एक बहुत बड़ा एक झील है, वक्फ की जमीनें जो है एक बहुत बड़ी झील की तरह आप समझ लीजिए, उसमें से बेईमान और चोर, कोई कटोरा भर के पानी चुरा के भाग रहा है, कोई बकेट चुरा के भाग रहा है, कोई बुलडोजर जैसी कोई वस्तु लेके टैंकर में ले जा रहा है। जो हमारे ये बिल जो आएगा उसमें ये जो टैंकर और ये सब में चुरा चुरा के पानी भाग रहे हैं ना लेके, सरकार जो है बड़ी बड़ी पूरी जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन, ऐसा कानून ला रही है कि जिससे जितने बेईमान लोग हैं ना, वो मतलब होलसेल में ट्रेनों में भर के, मतलब स्पेशल ट्रेनें बना लें 100-100 डिब्बों वाली, और उसमें वक्फ की जमीनों यानी कि उस झील में से पानी चुरा के भर भर के भाग जाएं बल्क में। ये हो रहा है अभी तो, फिर भी बाल्टियों से चुराया जा रहा है। पूरी जो झील है ना वक्फ की प्रॉपर्टीज की, वो खाली कर देने का, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में थोक के भाव से, वो है इसमें बुनियादी तौर पे फर्क ये है। सरकार कह रही कब्जा मुक्त कराना है, जो कब्जा हुआ है तो दिलाना है जो गरीब मुसलमान है उनको। मोदी जी है ना उस सरकार के हेड, और मोदी जी के बारे में मैंने क्या टेस्ट दे रखा है, जो बात वो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। यदि वो बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बचानी है, तो इसका मतलब लूट लेनी है। अब ये तो आप हर केस में अप्लाई करके देख लो, 15 लाख मिलेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल तो कभी नहीं मिलेंगी। मतलब ना लगा के पढ़ना चाहिए। सौगातें मोदी मिलेंगे तो मिल रहे हैं, कहाँ उल्टा हो रहा है इसका? हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी पूछी है। ये जो सौगातें मोदी दी जा रही है, मोदी जी ने जो 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने या 2-4 साल चाय बेच के जो पैसा इकट्ठा किया था एक ऐसे स्टेशन पे जो उस समय था ही नहीं, ये उसी से तो दे रहे हैं, जब भी तो सौगाते मोदी है इसका नाम। उसी के नाम पे भी तो सौगाते मोदी मान लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, सौगाते मोदी जो है वो उसी पैसे में से दे रहे हैं। आपके मेरे और देश की जो जो हमारी जनता का पैसा उसमें से थोड़ी दे रहे हैं, राइट? लेकिन अब हाँ, लेकिन हाँ वो है सौगाते मोदी, क्योंकि वो साफ बात है कि हम ये चोरी करने के लिए ले रहे हैं, हम वक्त प्रॉपर्टीज चुराने के लिए ले रहे हैं। ये है सौगाते मोदी, ये मैं मानता हूँ। लेकर के मुसलमान बड़े खुश हैं, नरेंद्र सरकार जो है ध्यान रखे मुसलमानों का, और सुने चढ़ के बोल रहे हैं कि उसमें कॉन्डोम दिए। नहीं, मैं तो देख ही रहे हो आप मैं कितना खुश हूं, मैं तो बिना किट लिए ही खुश हूं। मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोग, सुनो आप मेरी बात, मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोग तो वो खुश हैं जिन्हें मोदी जी की गारंटी है, सौगाते मोदी है उनको, कि 80 करोड़ लोगों को मोहताज बना दिया है 5 किलो अनाज का। ये सौगाते मोदी है। वो सब 80 करोड़ खुश नहीं है क्या? अभी जो हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की स्थिति नहीं है 90% से ज्यादा लोगों की, वो सब खुश नहीं है। वो सौगाते मोदी है जो इस देश को लूट कर खोखला कर दिया, जो औरंगजेब साहब के टाइम में जो हाँ औरंगजेब साहब ये विवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्रूर शासक है, कौन कर रहा है? नाम लेंगे उनको भेज दो पाकिस्तान। मेरी बात सुन नहीं रहे ना आप? औरंगजेब साहब के टाइम तक वो सब अपना ही था ना, घोड़ा लेके जाते थे औरंगजेब साहब उज्बेकिस्तान तक और वापस आते थे, बर्मा तक भी जाते थे, और ये दक्कन हैदराबाद तक भी जाते थे, अपने घोड़े पे ही जाते थे वो। अभी मोदी जी से पूछ लो घोड़े पे जा सकते हैं क्या? वो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं बिना वीजा लिए या बिना परमिशन लिए उज्बेकिस्तान तक। ये औरंगजेब साहब में और मोदी साहब में फर्क है। वो मुस्लिम जो जमीन कब्जा करके रखे हुए उसको छुड़ाने का काम मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी आगे चलते हैं। वो आपने मेरी बात ही काट दी बीच में से। औरंगजेब साहब के टाइम में जो भारत देश की जो जिस जगह ले जाना चाहते हैं ना, नंबर 1 इकोनॉमी, औरंगजेब के टाइम साहब के टाइम तक नंबर 1 इकोनॉमी था भारत। तो मोदी जी तो एस्पायर कर रहे हैं औरंगजेब साहब जैसा बनने की, अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी 3% है, 4% होगी मैक्सिमम। वर्ल्ड की जो जीडीपी कहते हैं जिसे, या जो टोटल उस समय तो जीडीपी की नहीं, जो टोटल एसेट्स थे ना वर्ल्ड के, जो दौलत समझी जाती थी, वो भारत में थी, 1/4 पूरी दुनिया की। अब मोदी जी दिन रात नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 1 इकोनॉमी की बात करे जाते हैं ना, तो वो औरंगजेब साहब जो थे उस समय जो भारत था, वो उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये कर नहीं पाएंगे वो एक दूसरी बात है, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। और वो भी औरंगजेब साहब का कोई उसमें वो नहीं था
जो मेहनत थी वो भारत देश के लोगों की थी। हाँ, वो ये थी कि उन्होंने चोरी इतने हद तक नहीं होने दी। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों, जो उनके समय के बेईमान और चोर होंगे, वो भी ज्यादातर यही मनुवादी मानसिकता के ग्रुप से ही आते थे। उनको चोरी इतनी नहीं करने दी अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जितनी। ये फर्क है मोदी जी और औरंगजेब साहब में। अगर ये भी चोरी बंद कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं अगले 25 साल में या अगले 10 साल में ही भारत फिर नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा। लेकिन अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को चोरी करने से बहुत ज्यादा हद तक रोकना पड़ेगा। इतना फर्क है मेन औरंगजेब साहब में और मोदी साहब में। क्या वक्त का बिल अगर पास हो जाता है तो मस्जिद, खानका, दरगाह पे जो बुलडोजर की बात कही जा रही है वो आम हो जाएंगे क्या? हमारे जैसे लोग मर गए क्या? अभी मरे नहीं है ना। हमने रास्ता निकाल रखा है, उसके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करूंगा। जिस दिन ये करेंगे तो उसका रास्ता भी बताएंगे, अगर ऐसा कोई गंदा घिनौना एक्ट आ भी जाता है उसके बाद वो एक्ट जाएगा। ये मेरा कॉल है, ये मेरी जबान है, मेरी गारंटी है। अगर ऐसा कोई बेईमानी भरा एक्ट आएगा, कोई भी एक्ट आएगा, सिर्फ यही नहीं, पेशा एक्ट में इंप्रूवमेंट होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी जबान है ये। एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी की SC ST एक्ट में इंप्रूवमेंट होगा, दोबारा इंप्रूवमेंट होगा, चेंज होगा। ये जो SC ST सब प्लान है आज जो पूरे देश में अमल नहीं हो रहा, उस पर वो अमल होगा। हर एक देश का, हमारे देश का SC ST करोड़पति बनेगा। हर एक देश का हमारे मुसलमान करोड़पति बनेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी जबान है, अगर मैं जिंदा रहा।